अब देखो जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे तो कोई इतना मिलने भी नहीं वाला आपको, इतने ज़्यादा आपके पास ना BNB होंगे ना FD/USD होंगे, तो इधर तो हम कोई अमीर नहीं होने वाले। लेकिन असल चीज़ ये है कि भाई लॉन्च होने के बाद ये प्रोजेक्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, इसको बाय करके रखें ना रखें। वैसे भी बुल रन चल रहा है। अब जैसे आप मिसाल ले सकते हो कि जो एवो है ना, एवो हमने सेल नहीं किया, काफ़ी सारे लोगों ने बाय भी किया है, मैंने भी उसको बाय किया हुआ है और अभी भी मैंने कुछ अमाउंट रखी हुई है कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो बाय करूँगा, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मेन ये चीज़ है कि यार इससे हम मैक्सिमम कितना फ़ायदा ले सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट जैसे एवो था ना, वो ऑलरेडी एक एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज आपकी चल रही थी, उसका प्रोजेक्ट था, ये भी एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यार मैं इसको लॉन्च होने के बाद बाय करूंगा या नहीं करूंगा और जो हमें मिलेगा उसका हम क्या सीन करेंगे, ठीक है। जो एवो का वीडियो था उसका रिवार्ड मैंने सेंड कर दिया सारे लोगों को, फंडिंग में आप जाके चेक करो, मिल जाएगा। 3000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन बहुत सारी आईडीज़ जो है ना यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, बाइनेंस वाले रिजेक्ट कर देते हैं, आप लोगों ने सही लिखा नहीं होता। अब देखो मैंने सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने किसी का आईडी सही नहीं किया क्योंकि बहुत सारी आईडीज़ होती है। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं मिला तो यकीनन आपने अपनी आईडी के साथ कुछ ना कुछ लिखा होगा, सही नहीं लिखा होगा, या आपने वॉलेट आईडी दिया होगा, या आपने ईमेल आईडी दिया होगा। तो भाई ये आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, अगर जिन लोगों को किसी वजह से गलती की वजह से नहीं भी मिला, तो बेबी डोज का जो हमारा रिवार्ड था ना 50 लाख बेबी डोज हर बंदे को, 2000 लोगों को, वो इंशाल्लाह सुबह सहरी के बाद, क्योंकि अभी ये मैंने सेंड किया, इसी में मेरा टाइम गुजर गया, मैं वीडियो अपलोड करूँ, और सुबह सहरी के बाद आपको व्हाट्सएप के जो नीचे जो 2 चैनल दिए हुए ना उनके अंदर वो मिल जाएगा, उनको जाके फ़ौरन ज्वाइन कर। इसका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर तकरीबन 7 BNB लगे हुए हैं और इसके अंदर 1.6 है। इसको तो छोड़ो, ये तो नहीं, लेकिन जो 7 BNB वाला मेरा अकाउंट है ना, जिसमें 25 है वो मुझे मिले थे, तो इसमें देखते हैं कितने बरल ईथ मिलते हैं, साथ में उसके 2600 जो है ना FD/USD भी लगे हुए हैं। तो जितने भी मुझे मिलेंगे ना वो आपके हुए, ठीक है, उनके मैं कोई ना कोई मीम कॉइन लूँगा। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉर्म है ना, देखो पहले वीडियो आपने पूरा देख लेना है, जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन है ना वो उस रिवार्ड के सामने कुछ भी नहीं होती है, आपको भी पता है। लेकिन चलो मैं पहले ही बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसके ऊपर जाके आपने अपना बाइनेंस का पे ID देना है और ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, इसको लाइक वगैरह करना है और इसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे आपने अपलोड करना है। लेकिन इस दफ़ा साथ में एक फॉर्म भी दिया होगा जिसके अंदर मैंने कुछ अच्छे मीम कॉइन जो कि मुझे अच्छे लगते हैं और लगता है आने वाले टाइम में फ़ायदा दे सकते हैं, उनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। वहाँ से आपने एक मीम कॉइन चूज़ करना है कि भाई आप कौन सा चाहते हो कि कौन सा दें, ठीक है। तो जो फिर ज़्यादा लोगों ने बोला होगा, फिर जितनी अमाउंट बनेगी और जितने लोग होंगे उनमें वो डिवाइड हो जाएगी। ये आपको बाइनेंस के पे ID में फंडिंग में मिलेगा कब, जैसे ही ये आपका ETH लॉन्च हो जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा क्या रिवार्ड बनना है, उसी दिन या उससे अगले दिन। देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप जो है ना रखा करो, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं, मिलेगा आप लोगों को ज़रूर। तसल्ली से वीडियो देख लो क्योंकि वीडियो ये सारे रिवार्ड से बहुत ज़्यादा काम का है। सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग जानना चाहते हैं कि यार हमें कितना मिलता है, तो देखो इस अकाउंट में मेरा 1.6 BNB पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमेशा इतना ही रहता है, ना मैं इसको मजीद बाय करता हूँ BNB को, ना मैं सेल करता हूँ। ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है, ठीक है। मैं वॉलेट में आके और स्पॉट में आके आपको दिखाता हूँ। इसी में मुझे 1.6 BNB में मुझे 3.4 ये मिला था एवो, जो कि अभी $10 के राउंड अबाउट चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया भी हो गया कि यार आपके इतने लगा के कितने बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लो पोर्टल मुझे 3.9 के आसपास, यानी वही ना आप कह सकते हो 1.6 BNB मेरे पास पड़ा है, तो $10-15 के राउंड अबाउट मुझे जो है मिलते रहे। नीचे भी कुछ होंगे पुराने वाले मैंने, क्योंकि उसके बाद इसमें से सेल नहीं किए। एक तो ये आपको आइडिया हो गया, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी रह सकती है। आपने परेशान नहीं होना, जब ये यहाँ से चला जाता है ना, फार्मिंग से गायब हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, आपने आना होता है यहाँ पे वॉलेट के अंदर, ठीक है। वॉलेट में आके आपने यहाँ पे स्पॉट में आके यहाँ पे ना आपने सर्च कर लेना होता है ETH5, ठीक है, ETH5, ठीक है। ये देखो बल्कि अभी ही यहाँ पे शो होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आपको आपकी अमाउंट शो हो जाएगी। ये डेट नोट कर लो, 18 तारीख 12 बजे UTC। तो 12 बजे UTC आपको पता चल गया, UTC में आपने 5 घंटे ऐड करने होते हैं। तो 18 मार्च चल रहा है ना, 18 मार्च को आपने शाम के 5 बजे का अलार्म लगा लो, उससे 5 मिनट पहले का लगा लो, ताकि आपने जो भी कुछ करना है, अगर एक्शन लेना है इसके ऊपर या देखना है इसको, तो आप एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। अब इसकी प्राइस कैसे निकलेगी? इसकी प्राइस निकलेगी, इसकी जो सप्लाई, ये तो इसकी टोटल सप्लाई होगी कि 1 बिलियन टोटल इसकी सप्लाई है। उसमें से मार्केट में ये लोग लॉन्च जो कर रहे हैं अभी, वो 11.11% कर रहे हैं, जो कि बनते हैं 115 मिलियन। अब मैं तुम लोगों को इसकी प्राइस निकालने का तरीका बताता हूँ। 115 मिलियन बन रहे हैं, ठीक है। उसमें से भी सिर्फ 2% जो है ना यहाँ पे लोगों को ये फ्री में दे रहे हैं। खैर 2% बहुत कम है, उसको छोड़ो, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि बाइनेंस में जो भी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ना, उसमें तकरीबन 200 से 250 मिलियन डॉलर उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर इसके अंदर 200 मिलियन आता है, ठीक है, टोटल इसकी सप्लाई कितनी है जी, 115 मिलियन। अब इसमें जो भी पैसा आएगा ना, उसके ऊपर आपने डिवाइड कर लेना इसकी टोटल
जो सप्लाई अभी लॉन्च होगी, ठीक है। मान लो कि जी 200 मिलियन इसके अंदर पैसा आ गया, ठीक है। 200 मिलियन इसकी मार्केट कैप होगी, इसको आप डिवाइड कर लो 115 मिलियन पे, जो कि टोटल टोकन है, ठीक है। तो इसकी प्राइस निकलेगी तकरीबन $2.25 के राउंड अबाउट, ठीक है। अब इसको माइंड के अंदर रखो, अब इसको काट दो और यहाँ पे आप कर लो 250 मिलियन अगर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो कि आ रहा है तकरीबन इतना आ रहा है, 200, 250, 40 इतना आ रहा है, ठीक है। इसको अब तकसीम कर लो 115 मिलियन पे, ठीक है। अब इसकी प्राइस निकल आई 2.17, मतलब क्या है लो कि $2.25 से नीचे इसकी प्राइस निकल आई, ठीक है। अब इसका जो मुकाबला हो रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। इसका मुकाबला हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जी पेंडल के नाम से, ठीक है। वो मैं आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ यहाँ पे। उसका जो कॉइन है उसकी प्राइस तकरीबन $2.8 के राउंड अबाउट है, और उसके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, यानी उसकी जो मार्केट कैप है $650 मिलियन से ऊपर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नतीजा हमारा ये निकला कि यार इसकी जो प्राइस है वो 2 से 2.4, मतलब $2 से $2.25 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस रह सकती है लॉन्चिंग में। मैं आपको आगे भी ये बताता हूँ कि उसके बाद लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, बुल रन में कितने एक्स मार सकती है, और क्या मैं इसको बाय करूँगा नहीं बाय करूँगा, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट के ऊपर। अब इसको ना थोड़ा सा समझ लो, आसान करके मैं बता देता हूँ। ये एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप आओगे अपने इथीरियम या आपके जो डिफरेंट ईथ होते हैं ना, जैसे कि सीबी ईथ होता है, कोइनबेस का ईथ हो गया, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जो ईथ होते हैं, वो आप यहाँ पे स्टेक करोगे। उसके बदले में आपको मिलेगा ईथ एज अ रिवार्ड। 4% आपको APR मिलेगा, ठीक है, वो जो सालाना एक मिल रहा होता है इंटरेस्ट वगैरह, वो 4% मिलेगा, और उसके साथ आपको ईथ मिलेगा। वो जो ईथ होगा ना, वो भी आप रीस्टेक यहाँ पे कर सकते हो अपने इस रिवार्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 3 बिलियन के जो है ना इथीरियम ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने स्टेक किए हैं। आपको नजर आ गया कि इसका यूज़ केस तो है, मतलब ऐसे बिला वजह का कोई टोकन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये मायने रखती है कि इसके पीछे जो इन्वेस्टर हैं, जो टीम है, जिनका पैसा है, या जो बहुत बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो कौन है। तो भाई यहाँ पे अगर आपके चेन ब्रोकर के ऊपर आप चेक करते हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े कंसेंसस कॉइन फंड, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं इसके पीछे हैं, ठीक है। OKX वेंचर, इवन के बाइनेंस का अपना भी इसके अंदर पैसा है। जब इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज का बीच में पैसा होता है ना, तो वो उस प्रोजेक्ट को उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल आप ये तो कह नहीं सकते कि यार बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें पैसे लगा के डूब जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो आपको नाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईथरफाई ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, और काफ़ी सारे लोगों ने पहले से यहाँ पे जो स्टेकिंग की थी ना, उनको फ्री में जो है ना रिवार्ड के तौर पे भी ये टोकन मिले हैं, ठीक है। हमको तो अब नहीं मिल सकते, क्योंकि हमने तो नहीं किया, हम तो बाइनेंस में स्टेक करके ले सकते हैं। बाकी कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसकी कम्युनिटी जरूर चेक कर लिया करो। यहाँ पे इनके ट्विटर के ऊपर तकरीबन कुछ 40-42-40 से ऊपर के यानी कि हैं फॉलोअर्स, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल एक कम्युनिटी है, बिल्ड हो रही है इसकी, ठीक है। एक तो ये बड़ा स्याप है यार, पाकिस्तान के अंदर ट्विटर भी नहीं चल रहा आजकल। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यार मेरे फाइनल वर्ड्स, या जो जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने इसको देखा, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ कि लॉन्च होने के बाद इसका क्या सीन होगा, मैं इसको बाय करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, BNB लेना चाह रहे हैं, उनको मैंने लास्ट टाइम एक फार्मूला बताया था, काफ़ी सारे लोगों ने किया भी, उनको फ़ायदा भी हुआ कि आप अगर BNB करना चाह ही रहे हो ना, अगर आपने एक BNB यहाँ पे स्टेक किया है, तो आप एक BNB फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करो, ताकि अगर ये नीचे जाए तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस, मतलब उसके अंदर BNB में आपको कोई मसला ना हो। तो ये वाला फार्मूला जो बंदे लगा सकते हैं, तो भाई वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोट किया है कि FDUSD में जो भी यहाँ पे इन्होंने बाइनेंस में देना होता है ना, उसमें FDUSD में 20% मिलना होता है, और इसमें 80% मिलना होता है, ठीक है। अब इस तरह हमें लगता ये है कि अगर $1000 का मेरा ये पड़ा हुआ है और $1000 का मेरा ये पड़ा हुआ है, तो हमें ये लगता है कि अगर यहाँ पे 8 मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिलेंगे। नहीं, मैंने ये नोट किया कि तकरीबन इक्वली मिल रहे होते हैं, क्योंकि मेरे 7 BNB यहाँ पे थे 7.1, ठीक है, उसके ऊपर मुझे मिले जी 15, यहाँ पे मेरे सिर्फ $2600 थे, ठीक, उसके ऊपर मुझे मिले जी 10, ठीक है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि FDUSD ना कम लोगों ने किया होता स्टेक, तो इसके ऊपर भी मिलेगा, तो आप FDUSD भी रख सकते हो। जो एवो है उसका सिनेरियो ज़रा डिफरेंट नज़र आ रहा था, और वो इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था। अब जितना हमने ETHFI को देखा है, ETHFI बहुत मतलब सही प्रोजेक्ट है, फेक नहीं है, उसके पीछे काफ़ी कुछ चला है, लेकिन कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसके ऊपर मरूं कि भाई मैंने उसमें $500 या $1000 मैंने डालना है, ठीक है। तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही कोई फारिग कॉइन है या ऐसा है। हमारे पास और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है ना करने के लिए। हाँ, फिर भी मैं इस तरह का बंदा हूँ कि यार मैं कहता हूँ कुछ मिस ना हो जाए, तो मैं जो है ना, अगर किसी अच्छे कॉइन के अंदर, जैसे एवो है, इसके अंदर मैं $200-300 डालने की कैपेसिटी रखता हूँ, तो उसके अंदर मैं कोई $20-50 डाल दूंगा, ठीक है। वो भी जब वो लॉन्च होगा उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा कि चलो यार अगर ये बढ़ता है तो कल को मैं ये ना हो गया यार कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। बाकी रह गई बात रन में उसके ऊपर जाने की, तो भाई वो लॉन्च होने के बाद वो 5x भी हो सकता है। अगर वो $2 के राउंड अबाउट लॉन्च होता है, तो उसके बाद कल को यानी 2024-25 के अंदर वो
$8-10 पे भी जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है उससे ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट है। अब जो एवो है ना वो उससे बेहतर ज़रा प्रोजेक्ट लग रहा है। अब एवो के अंदर कंटिन्यूसली जो है ना यहाँ पे लोग अपनी बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छी एक्सचेंज है, अच्छा एक प्रोजेक्ट है और बुल रन भी चल रहा है। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया हुआ है कि यार जैसे ही कोई $5 के राउंड अबाउट चला जाएगा ना, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ महीने में जा सकता है, यानी कि डबल हो जाएगी अपनी अमाउंट, तो जितने पैसे लगाए होंगे, जैसे मान लो मैंने $500 लगाया होगा, वो मैंने निकाल लेना है, बाकी की जो है ना चलते रहने देना है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि एवो को हमने एक अपनी सुपर गुड तो नहीं, लेकिन एक गुड लिस्ट के अंदर डाला हुआ है कि आने वाले टाइम में हम इसमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें अच्छी प्राइस में मिले थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और अपने पैसे को कम से कम डबल करके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो ये सारा सिनेरियो। अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका मशवरा है, कमेंट्स के अंदर आपने पूछना है और आपने अपना बाइनेंस का पे आईडी फॉर्म के अंदर देना नहीं भूलना। सिर्फ बाइनेंस का पे आईडी लिखना है भाई, और कुछ नहीं लिखना। मीम कॉइन भी वहाँ से सेलेक्ट कर लेना कौन सा चाहिए, ज़रूरी नहीं जो आप सेलेक्ट करो वही मिलेगा, ज़्यादा लोगों ने जो किया होगा वो हम कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार आपको बोलूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से यार, इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए। मेरे तो वैसे चैनल ही से आप मोनेटाइज कोई नहीं है, पैसा भी कोई नहीं आता, इसलिए करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि ज़्यादा लोगों तक चला जाता है, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।